हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। ये पेड कोर्सेज की जो चीज़ है, क्लास है, इसको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ। रीज़न ना कि नॉन वर्बल में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है, तो ये दो चैप्टर्स मैंने पेड कोर्सेज वाली यूट्यूब पे अपलोड की। तो इंग्लिश ग्रामर की, और मतलब इंग्लिश ग्रामर का सिंगल वीडियो, और ये जो अभी रीजनिंग का नॉन वर्बल है। ठीक है, यही फ़र्क है कि नॉन वर्बल 2 दिन बाद इनको मिल रहा होगा यूट्यूब पे। चलो, सबसे पहले जानते हैं नॉन वर्बल कितने टाइप्स के होते हैं। नॉन वर्बल 6-7 टाइप के होते हैं, बट सारे एग्जाम में आते हैं नहीं। जो मोस्ट प्रोबेबली आते हैं ना, वो आते हैं नॉन वर्बल के टाइप्स मैंने बताया, सॉल्व करने वाले टाइप्स। ठीक है, 6-7 तरीके से सॉल्व किया जाता है, बट मेनली जो 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो एनालॉजी होता है, और एक जो होता है आपका नॉन वर्बल में ही एनालॉजी होता है, और उसके अंदर एक सीरीज होता है। कहोगे सीरीज नॉन वर्बल के अंदर? हाँ, मैं दिखाता हूँ। सारे टाइप्स को एक एक करके डिटेल करेंगे। पेपर कटिंग मैं नहीं पढ़ाऊंगा। रीजन, पेपर कटिंग ना तो कोस्ट गार्ड में आता है ना एयरफोर्स में आता है, तो फिर फालतू का टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। पहले एंगल एंड डायरेक्शन के अंदर 2-3 चीजें समझो। पहले तो एंगल क्या होता है, ठीक है? नहीं, चलो पहले डायरेक्शन में बताता हूँ। डायरेक्शन तो आपको पता है कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, एंड ये साउथ है। इसको मैंने आपको ना उस चैप्टर में पढ़ाया था, डायरेक्शन वाले चैप्टर में, तो ये सब चीजें मेरे को नहीं बताना पड़ेगा। क्लॉकवाइज जो घड़ी की दिशा में चले, और एंटी क्लॉकवाइज ये होता है क्लॉकवाइज जो घड़ी की दिशा में चले, और एंटी क्लॉकवाइज जो मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। ये सब मैंने डायरेक्शन चैप्टर में, दिशा वाले चैप्टर में पढ़ाया था, तो इस पे डायरेक्शन पे चर्चा करने वाली कोई बात नहीं है। एंगल पे चर्चा करते हैं। एंगल क्या होता है देखो, खैर एंगल भी मैंने चर्चा किया था, बट फिर भी बता दो। ये जो होता है 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये होता है 270 डिग्री। अगेन इधर से जाओगे तो ये 360 डिग्री हो जाता है। तो ये इनके बीच की जो वैल्यू बनी वो 90 डिग्री की। इनके बीच में जो बनता है ये 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री। ठीक है, ये पूरा जो बना ये 180 डिग्री का बना। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ना, मैथ में आपने भी पढ़ा होगा, ट्राइगोनोमेट्री में भी मैंने पढ़ाया था। इसके अलावा मैंने डायरेक्शन चैप्टर में भी पढ़ाया आपको, और ये इसमें भी है। तो खैर इसमें कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है। अगर शुरू से पैटर्न को फॉलो करते आ रहोगे मेरी, तो समझ में आएगी। बट कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग एंगल एंड डायरेक्शन के बेस पे अगर सॉल्व करना हो तो देखो, डायरेक्शन क्या हो ना, मान लो पहले ये जो चीज़ है यहाँ पे है, अगली बार देखो बीच में ही है, उसने पोजीशन चेंज नहीं किया, बीच में ही है। बट इनका डायरेक्शन देखो, पहले जो नीचे था ना, वो इस बार एंटी क्लॉकवाइज कितना 90 डिग्री गया। 90 डिग्री देखो एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं। मतलब ये आपका ना सीरीज कह लो। सीरीज क्या है कि मान लो ये वाला है फोटो, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, तो इसके बाद इनमें से कौन सा फोटो आएगा, इसको सीरीज कहते हैं। ठीक है, यही। अब एक चीज मैं बता दूं कि नॉन वर्बल में आपको कितना भी पढ़ा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं इसका कंसेप्ट जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट है वही बताऊंगा। बाकी आपको मैंने इसलिए टॉप 500 पीडीएफ के अंदर नॉन वर्बल ढेर सारा दे रखा था कि आप शुरू से प्रैक्टिस करो, क्योंकि नॉन वर्बल के अंदर कुछ ना तो पढ़ने वाली चीजें ना पढ़ाने वाली। अगर कोई कहना कि मैं नॉन वर्बल पढ़ा के किसी को सिलेक्ट करा दूंगा, तो बेवकूफ़ी है। नॉन वर्बल टोटली पर्सन पर डिपेंड करता है जिसको एग्जाम देना है, कि वो कितना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता है। ठीक है, और कितना एक्टिव है। सामने वाला पढ़ाने वाले पर डिपेंड नहीं करता नॉन वर्बल। ये मैं जितना प्रैक्टिस करूंगा उतनी मुझे क्लैरिटी मिलेगी। सामने वाला बताएगा कितना तरीका बताएगा, हो सकता है 50 क्वेश्चन बताए तो 50 क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में 50 से बाहर आ जाए, क्योंकि नॉन वर्बल का कोई फिक्स रूल नहीं होता। वो हर 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 फोटो पे सोचने वाली चीज है। तो किसकी सोचने की क्षमता कितना है, वो सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अब सुनो, ये मैंने बोला ये 90 डिग्री गया, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो चीज़ है 90 डिग्री गया, और कैसे एंटी क्लॉकवाइज गया। घड़ी किधर से, इधर से घूमती है, और ये इधर घूम रहा है। ये जो चीज़ है क्लियर हो गया ना आपको। अब मैं बोल रहा हूँ फिर यहाँ से यहाँ तक देखो, अभी 45 डिग्री ही गया। कैसे, ये जो एरो यहाँ था, अभी देखो यहाँ पे आ गया, तो ये 45 डिग्री गया। कितना, 45 डिग्री। ये भी एंटी क्लॉकवाइज, पूरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अभी देख लो ये क्या था ना, ये जो यहाँ पे था अगली बार यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों के बीच में जो 90 डिग्री बनेगा, तो इस बार जो है 90 डिग्री का एंगल बना। देखो पहले 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, तो अभी फिर से क्या बनेगा, ये 45 डिग्री जाएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर से ये 45 डिग्री जाएगा। तो जब कोई फिगर यहाँ पे है तो 45 डिग्री के लिए यहाँ पे आना चाहिए। रुको, हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया, एक स्टेप ज़्यादा बढ़ गए हम लोग। ठीक है, हमको यहाँ पे लिखना चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक गया ये 90 डिग्री, तो अभी 45 डिग्री अगर गया तो यहाँ से यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ऑलरेडी देखो है 45 डिग्री। हम लोग एक स्टेप छोड़ के बढ़ गए थे। यहाँ पे से देखो, यहाँ पे आने में इसको 90 डिग्री लगा। अब यहाँ से ना यहाँ तक आने में 45 डिग्री लगा। अब यहाँ से 90 डिग्री जाएगा, तो एग्जैक्टली कहाँ जाएगा, वो नीचे जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे फिगर है वो 90 डिग्री जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो नीचे वाला कौन कौन सा है, तो एक ए में है, एक सी में है, और एक ई के अंदर है। ठीक है, तो ये जो सीन था आपको समझ में आया। पहले गया कितना, 90 डिग्री,
फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री, और इस बार फिर जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री। और उसके बाद एक और फिगर देखो, ये वाला है। ठीक है, पीछे की तरफ जा रहा है ये, फिर नीचे जो था ये ऊपर हो गया, फिर पीछे की तरफ नीचे, फिर पीछे मतलब पीछे के पोजीशन पे जा रहा है ऊपर, इस बार नीचे, और फिर पीछे जाएगा तो इस बार यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज, तो इस बार इस वाले जगह पे होगा, तो इस वाले जगह पे देखो यहाँ पे है। ठीक है, जो कि ऊपर में है, खैर यहाँ पे भी है, लेकिन ये फोटो देखो आगे जाके तो कुछ इस तरीके से बनेगा, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ए हो गया। ठीक है, तो नॉन वर्बल अगर आप सोच के रहोगे ना कि कोई मुझे पढ़ा के सिखा देगा, तो ये आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। नॉन वर्बल का बस तरीका बताया जा सकता है, बाकी करना आपको खुद से होगा। ये मैथ नहीं है कि कंसेप्ट पढ़ा देंगे और रटवा देंगे आपको, है ना। चलो, ये है एनालॉजी। एनालॉजी में क्या करना है ना, अभी 3 फोटो होते हैं, चौथा आपको बताना होता है। मतलब ये इसके अकॉर्डिंग ये हुआ तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, और ये भी मतलब डायरेक्शन बेस पे ही चलेगा। देखो पहली बात तो ये खाली था तो इसको भर दिया गया। अब ये जब ब्लैक कलर का भरा हुआ, तो अगला फोटो वो होना चाहिए जो खाली होगा, तो ऑब्वियसली बी तो होगा नहीं। क्लियर है। अब देखो जो मतलब ये इसका सर जो था ना, ये वाला यहाँ पे था, अगली फोटो में देखो इस वाले में यहाँ पे चला गया, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री गया। तो ये इस वाले फोटो में जो ये काला वाला पार्ट यहाँ पे था, अगर एंटी क्लॉकवाइज ले जाओगे तो ये तो यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, और जबकि खाली होना चाहिए, तो यहाँ पे गोल सर्कल कहाँ है, ए के अंदर, सी के अंदर। ठीक है, और किसी के नहीं, या तो ए आंसर होना चाहिए तो सी आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज देखो, तो ये तो ए और सी में कुछ एक होगा। अब देखो ये जो ऊपर में था ना, इसको नीचे किया गया, अब ये जो नीचे है उसको ऊपर करोगे, तो ऊपर कहाँ पे है, ए में या फिर सी में। गाइस करेक्ट आंसर सी ही होगा अपना। ठीक है, हमने इससे क्लियर कर लिया था कि हमारा एलिमिनेट कर लिया ए बी सी डी में से कौन कौन से हो सकते हैं, तुमको ए और सी मिला और सी वाला एग्जैक्टली आंसर मिल गया। तो ये है नॉन वर्बल का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में इसी से या तो इस टाइप का क्वेश्चन या तो इस टाइप का, एक बार देखो एयरफोर्स ऐसा पूछता है तो अगली बार ऐसा वाला पूछता है, और इस बार इस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। बट तैयारी करना ऐसे वाले भी और ऐसे वाले, सारे पीडीएफ मैंने दे रखा है, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, मुझे लगता है ना कि ऐसे क्वेश्चन की अगर 100 दिन भी प्रैक्टिस करें ना, तो एग्जाम में नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन के 2 दिन भी प्रैक्टिस करें ना, समझ में आ जाए कि किस तरीके से होता है, तो एग्जाम में बनना होगा तो बन जाएगा। इसलिए मैंने सबसे लास्ट में इसको पढ़ाया। ओके, आगे देखो, एक होता है म्यूचुअल रिलेशन पे। अब इसके अंदर किस तरीके से दिमाग लगाते हैं, इसके अंदर देखो ये वाला फोटो देखना है, इन दोनों का पेयर किस तरीके से बना, उसी तरीके से इन दोनों का बनेगा। जैसे इसका जो ये स्क्वायर था ना, अगले वाले में देखो, पहले वाले में सिंगल स्क्वायर था, अब उस वाले में देखो नीचे आ गया है 3 स्क्वायर बन गया, और जो नीचे 3 सर्कल था वो सिंगल चल गया ऊपर। ठीक है, उसी तरह जो ये ट्रायंगल ऊपर में सिंगल है, तो नीचे में 3 ट्रायंगल्स बनेंगे, और ये जो 3 लाइंस खींचे गए हैं, बस एक लाइन खींचा जाएगा। और ऐसा फिगर कहाँ पे, तो ए के अंदर है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये है, इसको कहते हैं म्यूचुअल रिलेशन। इन दोनों के रिलेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों का रिलेशन होगा। और खैर ये फोटो भी म्यूचुअल रिलेशन पे ही डिपेंड था, बट एग्जैक्ट नहीं था, ये डायरेक्शन बेस्ड था, इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहे थे, और इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ म्यूचुअल रिलेशन, एक दूसरे के जैसे इनको काम करना था, इसको और कुछ नहीं करना था। ठीक है ना। चलो फिर आगे देखते हैं ये कंसेप्ट कैसे बनेगा। जरा एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको एक बार बना के देखो, आपसे बनता है कि नहीं। ये क्लियर समझ में आ गया हो कि अब डायरेक्शन, डिस्टेंस, पोजीशन किस तरीके से चेंज करना। देखो पहले ये जो था ना, फोटो दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, ये जो स्क्वायर था पहले ऊपर में सबसे नीचे था, अभी देखो अगले में आगे बढ़ गया, एक पोजीशन आगे ले जाओगे तो डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाएगा ये, तो आगे देखो यहाँ पे पहुंचा, अब नीचे के साइड हो गया, फिर एक बार देखो पीछे की तरफ आया, फिर एक पोजीशन पीछे आया, और फिर पोजीशन पीछे आ गया। अगेन ये वाला फोटो और ये फोटो एक जैसा हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से ये सारे फोटो जो है ना अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, एक एक आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको अगर हम मतलब पीछे कहो या फिर आगे कहो, पीछे ले जाओगे तो अब यहाँ पे चला जाएगा वो। अब देखो यहीं पे ये जो टी था पीछे आए तो देखो यहाँ पे आ गया। फिर टी को अगर हम साइड करते हैं तो टी अपना आना चाहिए था, जो कि उससे मैटर नहीं करता। टी देखो अपने पोजीशन पे नहीं जा रहा है, बस ये आगे पीछे कर रहा है। ठीक है, टी देखो पहले बीच में था, फिर यहाँ आया, फिर देखो बीच में आया, फिर किनारे आया, फिर बीच में आया। ठीक है, तो इस बार कहाँ पे आ जाना चाहिए इसको, इस बार कहाँ आ जाना चाहिए भाई, किनारे आ जाना। तो किनारे पे टी किसके अंदर आ रहा है, और किनारे पे टी होना चाहिए, उसके बगल में ऐसा होना चाहिए, तो ये तो बी के अंदर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा, है ना। बट उतना ध्यान नहीं देना था, एक पॉइंट को पकड़ लेते इस स्क्वायर को, ये देखो आगे गया, फिर उसके एक आगे गया, फिर एक पोजीशन आ गया, और फिर एक पोजीशन आ गया, फिर आगे जाएगा तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, तो ये सिर्फ इसी के अंदर आ रहा है। तो इस पॉइंट को पकड़ के हम लोग बी आंसर कह सकते थे। ओके ना, इसमें खैर कोई डरने वाली बात नहीं थी। अब देखो पोजीशन के बेस पे बनता है कैसे। अब देखो ये फोटो जब इस कॉर्नर पे था ना, तो अगले वाले में देखो कहाँ पे आया, यहाँ पे, मतलब क्रॉस चेंज कर लिया है। तो यही फोटो जब ऊपर में था तो ये क्रॉस चेंज करेगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो इसमें छोटा वाला ऊपर था, इसमें भी छोटा वाला ऊपर है, इसमें बिंदु ऊपर था तो इसका भी बिंदु ऊपर होना चाहिए। तो बिंदु ऊपर कहाँ पे है, इसके अंदर है। तो क्या ये सही आंसर है? अब देख लेते हैं। ये जो ये है ना एक लाइन और प्लस वाला, तो देखो ऊपर चला गया, लेकिन प्लस ऊपर और ये लाइन नीचे आ गया। तो उसी प्रकार ये जो फोटो है ना, तो इसका स्क्वायर नीचे और ये लाइन ऊपर आ जाना चाहिए। तो बिल्कुल भी आ चुका है ये। तो इसको कहते हैं पोजीशन। ये अपने पोजीशन को चेंज कर रहे होंगे। तो नॉन वर्बल बनाने का कोई एक फिक्स रूल होता ना, तो हम पढ़ाते हैं इसको सालों भर कि अच्छा ऐसे बना लो वैसे बना लो। इसका कोई फिक्स रूल ही नहीं है, टोटली डिपेंडेंट ऑन योर प्रैक्टिस। ठीक है, और पूरा तो प्रैक्टिस पे भी नहीं कह सकते, प्रेजेंस ऑफ माइंड पे भी कह सकते हैं इस चीज़ को, कितना सोचने की एग्जैक्ट टाइम पे कितना आप सोच पाते हो। ठीक है, आगे देखो ये फोटो भी पोजीशन के बेस पे, पहले देखो एन ऊपर में था, अभी देखो एन नीचे आ गया। पी देखो ऊपर में था, पी देखो नीचे आ गया। इसमें भी ऊपर में, तो नीचे में भी आना चाहिए। तो नीचे में भी कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अभी देखो नीचे एस था तो ऊपर चेंज होके सी बन गया, नीचे सी है तो ऊपर चेंज होकर टी बन गया। अब देखो नीचे टी है तो ऊपर कुछ नया देगा, तो नया देखो इसमें तो टी है तो ये आएगा नहीं, भी तो आएगा नहीं, ऑलरेडी यूज्ड है तो भी नहीं आएगा और भी नहीं। तो यही ना एरो बन गया। तो क्योंकि जो चीज़ पहले यूज्ड है वो तो नहीं आएगा, कुछ नया बनाना था तो नया में डी आ गया। ठीक है, चलो मिसिंग और एडिंग के बेस पे देखते हैं। मिसिंग और एडिंग के बेस पे मतलब कुछ गायब है और कुछ ऐड करना है, या फिर आप इसको इमेज कंपलीशन भी कह सकते हो। जैसे ये अगर फोटो है ना, ये खैर कोस्ट गार्ड में भी आता, तो मैं एयरफोर्स कोस्ट गार्ड को साथ में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पेड कोर्स के अंदर भी, ताकि जिसने आईएएफ का कोर्स लिया उसको आईसीजी का ना लेना पड़े, और जिसने आईसीजी का लिया उसको एयरफोर्स का ना लेना पड़े। ये चीज़ मैं थोड़ा सा ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ। तो आगे देखो ये जो फोटो है, इसको यहाँ पे किस फोटो को डाल दे कि ये फोटो कंप्लीट हो जाए। पहली बात तो देखो सबके अंदर ये जो है ना, ये एक लाइन खींचा गया है। ठीक है, तो वो जो लाइन खींचा गया, बशर्ते कि ध्यान देना कहाँ से। देखो ऊपर में जो है ना, कॉर्नर से लेके मिड तक, ऊपर में भी देखो इस कॉर्नर से लेके मिड तक। अब यहाँ पे इन दोनों कॉर्नर को मिलाना है, मिड तक ले जाना है, मतलब इस वाले कॉर्नर को ले जाके आप मिड तक खींचोगे एक लाइन। तो इस टाइप का किसमें खींचा गया है? तो देखो ये जो है कॉर्नर से नहीं खींचा गया, तो ये नहीं होगा। इसको कॉर्नर से खींच के मिड तक ले गया है, हो सकता है। ये तो मिड तक आया है बट कॉर्नर नहीं है, ये भी क्या है, बीच में से आ गया है। ये कॉर्नर से है और मिड में, मतलब बीच में है। तो ठीक है, बी और डी आने की पॉसिबिलिटी है। तो पहला चीज तो ये मिल गया, बी एंड डी आने की पॉसिबिलिटी है। अब दोनों में क्या सिमिलर लग रहा है आपको? दोनों में एक चीज का डिफरेंस है ना, कि देखो हमको यहां से भी एक ले जाना होगा। ठीक है, इस कॉर्नर से भी, बिकॉज इस कॉर्नर को मिलाओगे, बिकॉज इसका ऊपर का ये दोनों देखो जो रेड रेड है, इस कॉर्नर को मिलाना होगा। तो इस कॉर्नर से भी एक लाइन को ऐसे ले जाना होगा। तो नीचे के इस वाले कॉर्नर से कहाँ पे मिला है? तो बी में देखो नहीं मिला है, डी के अंदर ये वाला मिला है, दिख रहा है आपको? तो इसलिए कह सकते हो कि डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी कहोगे ए में भी है, तो भैया ऊपर वाला भी देख लो ना, ए में है तो इस कॉर्नर से भी मिला होना चाहिए था, तो ए तो नहीं होगा, पहले हमने एलिमिनेट कर लिया था। ठीक है, वहीं पे देख लो इसका जो परफेक्ट आंसर बना, वो जो बना मैंने आपको फिगर दे दिया किस तरीके से बन के आएगा ये फोटो। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें कहा जाए क्या बनेगा, तो पहली बात देखो इस वाले फोटो में कौन सी डाल सकते हैं हम लोग। देखो पहले तो ये जो है ना स्ट्रेट लाइन में सबको खींचा गया, ऊपर का ये जो स्ट्रेट लाइन है देखो यहाँ पे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब ये जो है स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। और देखो एक चीज और, ये पूरा पार्ट को नहीं, बस थोड़ा सा पार्ट को, इसमें देखो कितना ज्यादा पार्ट को ले लिया गया, वो तो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पार्ट को लिया गया, या तो सी में या तो बी में। डी भी बहुत ज्यादा है, ए भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, बी और सी में से कोई एक आंसर होना चाहिए। और एक चीज देखो, ये साइड से सब में एक लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन दिख रहा है, और बी में देखो ये लाइन नहीं खींचा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी में देखो ये लाइन खींचा हुआ है। तो ये फोटो बन के कुछ इस तरीके से आएगा अगर सी वाले को हम इसके अंदर ऐड कर दे तो। क्लियर है? अब देखो ये फोटो कंप्लीशन भी है, आप दिमाग लगाओ वीडियो को रोक के, इसमें क्या बनेगा? पहली बात तो ये कॉर्नर पे सारे के सारे मिलने चाहिए, इस कॉर्नर पे भी सारे के सारे मिलने चाहिए। तो इसमें तो बहुत सारे नहीं मिल रहे कॉर्नर में। ठीक है, इसमें भी नहीं मिल रहे हैं, इसमें भी नहीं मिल रहे, तो बना कौन सा? ये कॉर्नर पे सारे मिल रहे हैं। तो डी जो है अपना करेक्ट आंसर है, और फोटो कुछ इस तरीके से बन के आएगा। क्लियर है?
आगे देखो मिरर बेस पे, मिरर दो टाइप के होते हैं। मिरर मतलब दर्पण, एक तो होता है वाटर मिरर जो कि नीचे की साइड बनेगा, और एक होता है साइड मिरर जो कि बगल में बनेगा। जब भी साइड मिरर बनेगा, ठीक है, या फिर वाटर मिरर, देखो एक चीज है यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रखा है वाटर मिरर, तो जब भी नीचे बोला जाए ना कि वाटर मिरर खोजो, इसमें दर्पण क्या कहते हैं, जल दर्पण, जल प्रतिबिंब, तो ये अगर जो वर्ड लिखा होगा ना वो एग्जैक्टली उसी तरीके से नीचे आ जाएगा। अगर इसका ये वाला हिस्सा हम अगर ईस्ट में कह लें है, तो ये भी आपका ईस्ट में ही होगा। अगर यहाँ पे एक लाइन खींच दो तो अगर ये ईस्ट में है, खैर ये तो ईस्ट में नहीं, अगर मैं आर बोलूँ ना तो मतलब इसका ये पूरा अगर हम चेहरा मानते हैं, फेस मानते हैं, अगर इसका फेस अगर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर आप राइट में कह लो, ये राइट में है, ये वाला पार्ट राइट है और ये वाला पार्ट अगर लेफ्ट है, तो राइट में है, तो वाटर जब मिरर बनेगा ना तो वो राइट का राइट रहेगा, लेफ्ट का लेफ्ट रहेगा, खाली ऊपर नीचे चेंज होता है। ठीक है, ये चीज समझना, वाटर मिरर में राइट वाला राइट ही रहेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट ही रहेगा। जैसे देखो न्यूक्लियर में एन जहां पे है ना उसी के नीचे एन बनेगा, ऐसा नहीं कि इधर एन बन गया और इधर आर बन गया, ऐसा नहीं, जो जहां पे है वहीं पे उसकी बनेगी। तो न्यूक्लियर एन यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आर नहीं बनेगा, ये साइड मिरर में होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब बच्चा 3 2 4 में से कोई एक बनेगा। तो देखो एल का जो ये चीज है ना एल, तो वो एल अगर इस साइड है तो नीचे भी बनेगा, तो उसके नीचे में पैरेलल बनेगा, तो एल का उल्टा कुछ इस तरीके से बनता है, और इसका एल गलत बनाया हुआ है। क्लियर है। अब इसके अलावा अगर कुछ और देखें ई, तो इस ई जिस तरीके से है ना उल्टा होने के बाद ई का फेस उसी तरीके से बनता है, तो ई का फेस देखो इसके अंदर गलत है, तो बना कौन सा, 4 नंबर। ऐसे ऐसे पकड़ के ना आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, फिर से खुद से खोजो ब्रिज का, तो ब्रिज का जो बी है वहीं पे बनेगा। ठीक है, तो बी पी की तरह बन जाएगा। आर का जो ये है ना वो इस तरीके से बनेगा, उसी के नीचे जस्ट बनेगा, इधर नहीं आएगा। तो देखो इन दोनों में आर को उल्टा कर दिया गया, ये तो साइड मिरर का काम है, वाटर मिरर का काम ही नहीं है, तो इन दोनों में से कुछ एक होगा। और जी जो है ना वो जी का ये गोल भी इसी साइड होगा, ऐसे ही नहीं बना सकते, इधर जी नहीं आएगा, वो साइड मिरर में बनेगा, ऐसे वाटर मिरर के अंदर इधर ही होगा। तो जी देखो इसमें और इसमें दोनों में एक जैसा है भाई, तो बनेगा कौन आखिर। अच्छा और कुछ देखते हैं, ये ई को देखो, ई भी एक जैसे हैं। अच्छा ये दोनों पी और क्यू लग रहे हैं। ठीक है, अब मेरे को देखना है यहाँ पे ना ये जो बी है, बी वो भी अभी भी नीचे आके कैसे बनेंगे भाई, ये चीज मेरे को बता दो। ये इस तरीके से बनेंगे, क्योंकि इसका गोल वाला अगर इस साइड में देख रहा है तो अगेन वाटर मिरर में उसी साइड में देखेगा। ठीक है, तो जो कि 2 के अंदर है, तो 2 जो है इसका बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, पूरे फैक्टर्स को देखने के बाद समझ में आ गया कि आपका करेक्ट आंसर वही होना है। आई होप गाइज इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने सबसे पहले आर को एलिमिनेट कर दिया 1 और 3 से, 2 में से क्या कर दिया, ये बीच वाले जो डी थे ना, ये ब्रिज का डी जो था, तो डी का हमने सही सही इमेज बना लिया। आगे देखो अगर कुछ फोटो वाले का अगर हमको वाटर मिरर बनाना हुआ तो क्या करेंगे। इन सब फोटो को ध्यान से देखो, एक चीज़ें मिलेंगी आपको। पहली बात तो जो त्रिभुज ऊपर में है ना ऐसे नोकीला पार्ट, इसको नीचे आएगा, नीचे की साइड ये नोकीला बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये इसका ऊपर में ही है, गलत है, ये इसका नीचे है। ठीक है, तो जो वाटर मिरर का यही फायदा है कि अगर जो राइट में है वो राइट में रहेगा, जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में रहेगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, 2 नंबर। क्लियर है। आगे देखो इसका ये वाला थोबड़ा का जो गाल है, मुंह है, जो भी है, ये नीचे की साइड बनेगा। अब ये तो ऊपर में था ना दोनों, तो ये तो देखो ऊपर है, ये नहीं बनेगा। ये दोनों का एक तो काला काला भर दिया है, वो तो बनेगा नहीं। ठीक है, या तो 3 या तो 4 हो सकता है। अब लेकिन ये वाला जो फोटो है ना, ये वाला, इसको अगर हम उल्टा कर दें तो भी नीचे की साइड से भर जाएंगे ये। ठीक है, तो नीचे की साइड से, लेकिन ये जो मान लो ये अगर हम आधे भाग को लेफ्ट मानते हैं और आधे को राइट मानते हैं, तो लेफ्ट भाग अगर ब्लैक काला कलर का अगर किया है ना, ब्लैक कलर का, तो लेफ्ट ही नीचे आएगा। तो इसमें देखो लेफ्ट में है, इसमें काला भाग राइट में कर दिया थर्ड वाले में, जो कि गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। होप गाइस समझ में आ गया होगा आपको, इसके अंदर कुछ था ही नहीं, बहुत ही इजी सा था। बाकी इसकी आंखें देखो, जो ऊपर में है वो नीचे आ जाएगी, और जो नीचे में काली कलर की थी वो ऊपर चली जाएगी। तो करेक्ट आंसर इस प्रकार 4 ही हो गया। और ऊपर वाला कौन सा था भाई, ऊपर वाला 2 था सही आंसर। ठीक है, 3 नहीं था, 2 था, क्योंकि ऊपर में जो था ना वो नीचे आ जाएगा, तो 2 अपना सही आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, 3 नहीं, बाई मिस्टेक अगर मैंने 3 बोल भी दिया होगा तो गलत बोला होगा, 2, बिकॉज ऊपर ट्रायंगल था तो नीचे आ जाएगा ना वाटर मिरर में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अभी कह रहे ना, देखो रिजेंबल द मिरर इमेज, वाटर इमेज नहीं कह रहा, मिरर इमेज में क्या, अगर ABC में लिखूँ ना, अगर साइड में मिरर कर दूँ
तो जो सी इधर है राइट में वो लेफ्ट में चला जाएगा और ए आपका इधर आ जाएगा और बी बीच का बीच में रह जाएगा। लेकिन ये सेम नहीं होंगे, सी जो है ना ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बी कुछ ऐसा बन जाएगा, जो राइट में है वो लेफ्ट में फिगर बनेगा और ए रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, तो खुद इमेजिनेशन होगा, वही बोलता है ना कि नॉन वर्बल कोई लॉजिक नहीं है, ये इमेजिनेशन है, सोचने समझने की क्षमता पर निर्भर करेगा आपके। तो देखो अगर हम ए को कहें उल्टा करें तो ए इस बार इधर आ जाएगा, तो ये इधर 2 है इधर 1 है तो संभव नहीं है, तो वाटर मिरर में होता है इधर एस है तो ए आना चाहिए था, तो करेक्ट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे मिरर किए रखे हैं, तो इसका 2 सही आंसर है। इसका अगर देखा जाए ये जो नुकीला पार्ट इधर है वो इधर आना चाहिए, बात समझ में आ रहा है, जो कि इसमें भी है। लेकिन देखो इसके नीचे वाला प्लेन है ना, तो इसके नीचे में ये कहाँ से खुरदरा हो गया, तो ये डी भी हो सकता था, बट कहें तो कहें किसको, ए को कहें या डी को कहें, ए और डी में से ही कोई एक हो सकता है। तो ए को और डी में से अगर कोई कुछ हो सकता है तो एक बात समझो कि ये वाला पार्ट जो है ना कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ये वाला पार्ट इधर और ये वाला इधर आएगा। तो मतलब ये दिख रहा होगा ये वाला छोटा हिस्सा और ये वाला बड़ा हिस्सा है, तो जबकि इसमें बड़ा ये कर दिया गया, गलत है, ये वाला छोटा था तो इधर आएगा और ये वाला बड़ा था। तो बोला ना कि इसमें कोई रूल नहीं होता, आपको ओवरऑल जाना पड़ेगा, सोचने की क्षमता पे, कल्पना पे आधारित सवाल है ये, कल्पना कितना कर पाओगे आप। ठीक है, बाकी मिसिंग और एडिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें कुछ नहीं था। इमेज कंप्लीशन ये तो मैंने आपको बता दिया था, वही सब चीज़ है, शायद रिपीट हो गया इसके अंदर। और मिरर, अच्छा रिपीट हो गया क्या सब, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे थे इंपॉर्टेंट एग्जाम वाले, इधर सब रिपीट है। अब आपको करना क्या है ना, देखो वैसे मैं पीडीएफ और नोट्स तो आपको दे दूंगा, इन कुछ क्वेश्चंस को मैंने दिया है, आप बनाओ। ठीक है, वैसे तो पीडीएफ में मैंने दे रखा है पेड कोर्सेज पे, चाहे आपने पीडीएफ अगर बाई किया होगा तो उनके लिए। और बनाने के बाद ना आप इसका आंसर की देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो यूट्यूब वालों, बाकी पेड कोर्सेज वाला तो पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे आंसर है। बाकी एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप में से जितने लोगों ने हमारी रीजनिंग की पीडीएफ, मैथ की पीडीएफ, जीके करंट अफेयर की पीडीएफ, वोकैब की पीडीएफ बाई करके नहीं पढ़ा है तो एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लो। बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787, व्हाट्सअप करके एग्जाम से पहले बाई करके पढ़ लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।